जय हिंद। प्रागैतिहासिक काल का जो आज टॉपिक है उसको हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इतिहास जो है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जैसे नाम से पता चला, प्रागैतिहासिक काल, इस समय में क्या था कि इतिहास का जो लिखित प्रमाण कुछ उपलब्धि नहीं था। इस समय के जो है पत्थर के औजार, गुफा चित्र, मानव का जो अवशेष है या पुरातात्विक उत्खनन से जो है प्राप्त होता है, उससे इस काल के विषय में जानकारी मिलती है। आग ऐतिहासिक काल वो काल जहाँ पे लेखन का तो प्रचलन हो गया था, यानी मनुष्य जो है उस समय लिखना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उस लेखन शैली को आज तक हम सब पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये हो गया आग ऐतिहासिक काल। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो आग ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि उस समय लेखन प्रचलित था, लेखन होता था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लेखन है वो हम सब आज तक उसको डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल वैसा काल जहाँ पे लिखित प्रमाण जो है उपलब्ध है, उसको पढ़ा भी जा सकता है और उस आधार पे जो है उस समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और मानव विकास का वह काल जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध है उसे हम सब इतिहास कहते हैं। ऐतिहासिक काल जो है उस कहते हैं उसे। अब आगे देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो है आपका पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर बाद के समय को नव पाषाण काल कहा जाता है। ये जो मेहरगढ़ सेटलमेंट में जो बस्ती का आरंभ जो हुआ था वो 8,000 ईसा पूर्व में हुआ था। ये प्रागैतिहासिक काल में नहीं आता है। इसको हम सब अलग से जानकारी के लिए, ये जो है जानकारी के लिए है बस, कि मगध मेहरगढ़ सेटलमेंट जो है वो लगभग 8,000 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल यह मानव इतिहास का सबसे लंबा समय था, क्योंकि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो ये मानव इतिहास का सबसे लंबा पीरियड था। इसको हम सब जो है 3 भागों में बांट सकते हैं: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है। इसमें जो था कि मानव सबका जीवन शैली जो था घुमंतु था, मतलब कि एक जगह मानव रहते नहीं थे। वो भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में जो है इधर से उधर घूमते थे, भटकते थे। पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। निवास वो गुफा में करते थे। गुफा मतलब कि पत्थर का जो जो गैप्स होता है पत्थर के बीच में, उसको हम सब गुफा कहते हैं। तो वहाँ निवास करते थे। आग का ज्ञान इन लोगों को धीरे धीरे हुआ था। और विशेष तथ्य मानव जो है का इतिहास जो है 99% इसी काल में, कि बहुत लंबा पीरियड था, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इस समय में जो है, लेकिन मानव को तो कुछ आता नहीं था उस समय, तो शिकार जो है वही उन लोगों का मुख्य जो जीविका का आधार था। मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल जो है, इस समय पर्यावरण में बदलाव दिखा देने लगा, कि पर्यावरण में कुछ बदलाव हो रहा था। लगभग 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो समय था, इसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका जो मुख्य विशेषता ये था कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा था। अब पहले बड़े बड़े जो औजार थे उसके जगह पे अब छोटे छोटे औजार का इस्तेमाल होने लगा। अब यहाँ पे अब मनुष्य कहीं जाता था, रुकता था तो कुछ दिन रुक जाता था, मतलब कि अर्ध अस्थायी हो गया था, कहीं गया रुका, भोजन अच्छा मिलने लगा तो ज़्यादा समय तक रहने लगा। पशु आदमी पालने लगा। पशुपालन का जो है इस समय संकेत मिलता है कि पशुपालन भी स्टार्ट हो गया। अब इस काल में जो है थोड़ा सा तरक्की तो हुआ, तो औजार अब जो थे छोटे होने लगे। इसलिए इस काल को हम सब लघु पाषाण काल कहते हैं, कि पाषाण जो है वो लघु हो गया है, माइक्रोलिथिक हो गया है। उदाहरण इस समय जो है हमें हसिया, आरी, तीर जो है ये सब इस समय से हमें प्राप्त हुए हैं। और इसमें जो औजार में जो है हड्डी या लकड़ी का भी अब ये लोग जो है इस्तेमाल यहाँ पे करने लगे। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यानी 10,000 ईसा पूर्व से
का बाद का समय है, नवपाषाण काल है। अब इसमें जो है कृषि जो है आरंभ हो गया, पशुपालन का विकास हो गया, आदमी अब अस्थायी निवास करने लगा और गांवों का निर्माण प्रारंभ हो गया, मतलब कि गांव बनने लगे, मिट्टी के बर्तन का उपयोग होने लगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि सभ्यता की नींव पड़ गई और मानव ने भोजन उत्पादन करना शुरू कर लिया। यानी पहले जो मानव सिर्फ शिकार पर डिपेंडेंट था, अब वो भोजन उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ जो अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ से किस प्रकार के जो बर्तन हमें मिले हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मालवा में इस टाइप के बर्तन हमें मिले हैं, यानी ऊपर काले नीचे लाल, काला और लाल जैसा बर्तन हुआ करता था। बुर्ज में जो है इस घूसर टाइप के जो है इस टाइप के बर्तन हमें मिले हैं जो पूरा घूसर जैसा दिखता था। जोखे में जो है पूरा लाल बर्तन था और दक्षिण नवपाषाण में घूसर तो था लेकिन चमकीला बर्तन था। और पूर्वी नवपाषाण में जो है लाल और भूरा जो है वो मिला हुआ था बर्तन। देखिए ना यहाँ दिख रहा है लाल और भूरा जो है वो दिख रहा है। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में मानव का जीवन धीरे धीरे विकास हुआ। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। इसका प्रमाण हमें है कर्नूल कैप्स जो है वहाँ से हमें मिलते हैं। वहाँ गिराह का अवशेष मिला है तो हमें इससे पता चलता है कि वहाँ पे आग जरूर जलाया होगा वहाँ के जो निवासी थे। तो वहाँ से हमें राख के अवशेष से ये पता चलता है। इस काल में मानव शिकार भोजन संग्रह पर निर्भर था। भोजन का संग्रह करना है, शिकार करना है, भोजन का संग्रह करना है। नवपाषाण काल में मानव का जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। इस काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, कृषि की शुरुआत कर हुआ और अस्थायी निवास का जो प्रवृत्ति है वो मानव में प्रारंभ हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। कृषि का जो आविष्कार का जो माना जाता है लगभग 8000 ईसा पूर्व जो है वो माना जाता है। जैसे वहाँ पे मेहर का सेटलमेंट था 8000 ईसा पूर्व, वहीं से कृषि का हमें प्रमाण मिलता है। कृषि का सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से मिला है, जो पश्चिमी बलूचिस्तान के बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अस्थायी जीवन का हमें साक्ष्य मिलता है, प्राचीन साक्ष्य, मतलब कि जहाँ पे कृषि होगा वहाँ जरूर आदमी रुक के वहाँ पे खेती करेगा, तो अस्थायी जीवन का साक्ष्य तो मिलेगा ही वहाँ पे। ठीक है, मेहरगढ़ में जो कब्र होते थे वो कब्र के साथ हमें बकरी भी मिला है। तो ये एक नया पॉइंट है कि कहाँ पे कब्र में मनुष्य के साथ बकरी को दफनाया गया था, तो मेहरगढ़ में दफनाया गया था। कृषि में प्रारंभिक फसल जो है वो गेहूँ थी, लेकिन चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिला है कोल्डी हवा में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। आगे का पॉइंट देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया और तांबे से क्या बनाया, कुल्हाड़ी बनाया। तो पहला औजार जो हमें कुल्हाड़ी मिलता है, जो इसका प्रमाण हमें मिलता है कहाँ से, अतिरंगकपम से मिलता है। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। कब की, 1863 ईस्वी में की। इन्हें भारतीय पुरातत्व का पितामह भी कहा जाता है। पहली बार पूरा पाषाण काल कलाकृति पल्लवावरम से मिली, ये याद रखने का पॉइंट है। उस समय का जो कलाकृति थी हमें पल्लवावरम से मिली थी। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है CL कार्ली के द्वारा विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण से की खोज से मिलती है। लघु पाषाण जो विंध्य क्षेत्र जो है वहाँ पे 1867 में CL कार्ली जो खोज करता थे, अच्छा वहाँ पे मिथोलिथिक उपकरण मतलब कि छोटा छोटा पत्थर का जो उपकरण है वो हमें विंध्य क्षेत्र में मिला है। इसी काल में मानव का अस्थि पंजर का भी प्रमाण मिलने लगा, अस्थि पंजर का भी प्रमाण मिला है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है वो 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो था, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ताम्रपाषाण युग में इमाम गांव जो था वो महत्वपूर्ण बस्ती था ताम्रपाषाण काल में।
ताम्र पाषाण काल मतलब कि जहाँ पे तांबे का यूज होता था, तांबे का यूज होना प्रारंभ हो गया था। जो इमाम गांव जो था वो जारवे संस्कृति से संबंधित था। अब भारत का जो शैल चित्र है उसका जो खोज किए थे वो किए थे आर्किबाल्ड कार्लाइल। आर्किबाल्ड कार्लाइल जो है वो 1867 से 1868 में उसका खोज किए थे। ये कहाँ पे शैल चित्र है? भीमबेटका की गुफाओं में। ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये अपने चित्र शैली और चैत्रशय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ये चित्र पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल तक के माने जाते हैं, यानी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो बीच का जो है वो चित्र माना जाता है। इसकी खोज 1957 से 58 में वी.एस. वानकर जो थे उन्होंने की थी। यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर घोषित किया कि बहुत इम्पोर्टेंट ये चित्र है। इसका इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। मानव के संबंध में सबसे पहला प्रमाण जो है हमें नर्मदा नदी के घाटी से प्राप्त होता है। इसके अलावा शिवालिक हिल्स में भी हमें जीवाश्म मिले हैं, मानव के जीवाश्म मिले हैं। और भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपिश श्वेतभ्रू गिवन जो है वो हमें आसाम में मिलता है। और साथ ही भारत की जनसंख्या का वैज्ञानिक आधार पे प्रजातीय वर्गीकरण सबसे पहले रॉबर्ट हॉप रिस्ले ने किया था। क्या किया था? भारत की जनसंख्या का वैज्ञानिक आधार पे प्रजातीय वर्गीकरण, यानी प्रजाति के हिसाब से जब वर्गीकरण किया गया तो वो सबसे पहले रॉबर्ट हॉप रिस्ले ने किया। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।